नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। भिवानी के एमसी कॉलोनी में नगर परिषद ने जनता दरबार लगाए। जनता दरबार में मुख्य अतिथि के रूप में भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने शिरकत की। विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा भिवानी को एक बड़ी सौगात दी गई है, जिसमें 400 करोड़ रुपए भिवानी के लिए जारी किए हैं। इन 400 करोड़ रुपए से 235 करोड़ रुपए की लागत से पानी एवं 65 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी और बाकी के 100 करोड़ रुपए अन्य परियोजनाओं के लिए दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से भिवानी शहर के लोग जूझ रहे हैं, जिसको लेकर कई बार शहर के मुद्दों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया था, जिनका आज अमली जामा पहना दिया गया और जल्द ही अब भिवानी की इन दो बड़ी समस्याओं का समाधान होगा। चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने कहा कि आज एमसी कॉलोनी में जनता दरबार लगाया गया था और नगर परिषद हर वार्ड में जाकर नगर परिषद आपके द्वार अभियान चला रही है, जिससे लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है और उनका तुरंत समाधान के निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ भिवानी में सौंदर्यकरण को लेकर के भी आने को योजना चलाई जा रही है, जिससे भिवानी के सौंदर्यकरण को लेकर करोड़ों रुपए की लागत से शहर की काया पलट होगी। चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने कहा कि शहर में घूमने वाले आवारा पशुओं, बंदर, कुत्तों के लिए भी एक अभियान चलाया है, जिसमें आवारा पशुओं को गौशालाओं में भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ बंदर को पकड़ने का भी अभियान जारी है और सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों को भी पकड़ा जा रहा है। दरबार का मतलब ये है कि वार्ड की जो हमारी जमीनी हकीकत है उसके बारे में विचार करके और इसके सारे काम पूरे करने का हमने वादा किया है। हम जल्दी इन समस्याओं को लेके आगे बढ़ेंगे। इनका समय समय पे हम नारियल भी फोड़ेंगे और पूरा होने के बाद उसका उद्घाटन भी करेंगे। सीवरेज पानी को लेकर के कितने करोड़ रुपए की परियोजना भिवानी में आई है? कितनी? आज 235 करोड़ की तो पानी की योजना आई है और 65 लाख की है सीवरेज की योजना आई है। 65 करोड़। आने वाले समय में सीवरेज और पानी की जो समस्या जो लोगों को दिख रही थी, क्या वो दूर हो जाएगी जल्दी? ये जल्दी आपकी निगाह में आएगा कि काम तेजी से शुरू हो गया है और शहर का कोई भी वार्ड और कोना हम खाली नहीं छोड़ेंगे। सब में काम करवाने का हमारा लक्ष्य है। भिवानी के 400 करोड़ भी पास किए गए हैं, भिवानी की कहीं सौगात मिली है, क्या कहते हैं? ये जो सौगात सीवरेज पानी के लिए मिली है, ये मूलभूत सुविधाएं देने के लिए है। मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी थे मनोहर जी, मैंने उनके सामने भी ये कह दिया था कि मेरे घर में भी गंदा पानी आ रहा है। तो आज उसी योजना को लेके हमारी सरकार सचेत है। उन्होंने पूरे के पूरे क्षेत्र के लिए इंतजाम कर दिया है, जो कि हमारे भविष्य के लिए एक सुनहरा अवसर प्रतीत होगा। के अंदर हमारा नगर परिषद आपके द्वार के कार्यक्रम के अंतर्गत खुला दरबार का आयोजन किया और इसमें वार्ड नंबर 8 के हमारे पार्षद साथी और हमारे सभी सज्जन और गणमान्य हमारे वार्डजनों ने, वार्डवासियों ने हमारे 8 नंबर वार्ड की जो समस्याएं थी उनके बारे में अवगत कराया था। गलियों के बारे में थी, कहीं साफ सफाई की थी, कहीं फुटपाथ की थी, कहीं बरसाती पानी निकासी की थी, कुछ पार्कों की थी और स्ट्रीट लाइट से भी 1-2 समस्याएं थी। तो इन सभी समस्याओं का हम समाधान करने का हमने अभी कुछ मौके का समाधान मौके प्रयास किया है और सीवर पानी की समस्याओं के लिए माननीय विधायक जी भी यहाँ बैठक में उपस्थित रहे और 6 महीने के अंदर हमारा सारा जो काम यहाँ लंबित है और जो किया जाना है वो संपन्न हो जाएगा। चाहे 1 महीने में हो जाए, 6 महीने हमारी अंतिम सीमा हमने यहाँ तय की है और मैं मानता हूँ कि 6 महीने में पूरे शहर का ये काम संपन्न कर देंगे। तो विकास कार्य हमारे है और जो विकास कार्य आज हमने शुरू करने हैं, जैसे गायत्री पब्लिक स्कूल के सामने एक बहुत पुरानी मांग थी कि यहाँ मैदान की 4 दीवारी करनी है। यहाँ हमने भगवान वाल्मीकि जी के नाम से भी एक कम्युनिटी सेंटर बनाने की भी घोषणा कर रखी है। आज इसका हम 4 दीवारी काम शुरू कर रहे हैं। प्रीत विहार की सड़क जो थी, जो काफ़ी दिनों से बनाई जानी थी, उसका भी हम माननीय विधायक जी के हाथों से श्रीगणेश से कराएंगे और भी अन्य जो वार्ड के काम हैं उनका भी हमने अब नोट किया है। तो 1-2 महीने के अंदर हमारा प्रयास है कि चाहे तेलीवाड़ा की गलियाँ हों, चाहे हमारी बजरंगबली कॉलोनी की गलियाँ हैं, चाहे हमारी चंद्रगिरी स्कूल के पास की गलियाँ हैं, चाहे सीवरेज का काम है, ये हमारा सारा काम हम जल्द से जल्द संपन्न कर देंगे। साथ साथ बात करें सीवरेज पानी को लेकर के भी एक बड़ा प्रोजेक्ट जो भिवानी को मिला है, कितने करोड़ रुपए की परियोजना अभी ये माननीय विधायक जी ने बताया है कि भी 65 करोड़ रुपया तो हमारा
से इसके सीवरेज के लिए है और 235 करोड़ रुपये हमारा पानी का है। तो इस प्रकार की जो परियोजनाएं हमारी हुई है, भिवानी शहर का हमारा ये है, और 400 करोड़ रुपया पूरे जिले के लिए जो पूर्ण रूप से हमारा राशि मिली है, निश्चित रूप से पूरे हमारे शहर के लिए, पूरे जिले के लिए ये कायाकल्प करके रख देगी। लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे भिवानी के वासी, अगर बात करें तो सीवरेज पानी को लेकर के, तो एक बड़ी कहीं ना कहीं एक सौगात है। जी बिल्कुल, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री नायब जी का धन्यवाद करते हैं, माननीय विधायक जी का, घनश्याम शराफ जी का धन्यवाद करते हैं कि इनके प्रयासों से और इनके शहर के प्रति निष्ठा लगन से ही ये काम संपन्न हुआ। तो अब किस तरह से जो रिस्पांस मिल रहा है, जो जनता दरबार लगाया जा रहा है, इसका किस तरह का रिस्पांस और कितने अब तक जो वार्डों को कंप्लीट करी है? हमने 14 वार्डों को आज हम बीच में जाकर, जनता के बीच में जाकर के उनका हमने संवाद किया है, और संवाद के माध्यम से जो समस्याएं आई हैं, बहुत सी समस्याओं का तो हमने तुरंत मौके पर निपटान भी किया है, और जो कुछ गलियों का और अन्य को विकास कार्य होने हैं उनका हमने प्रक्रिया हमारे शुरू कर दी है कि हम चाहते हैं कि इन 6 महीनों के अंदर हमारा 31 वार्डों के अंदर विकास कार्य संपन्न हो जाए, और हम सौंदर्यकरण की तरफ से जो बढ़ रहे हैं, ताकि फिर सारा फोकस हमारा सौंदर्यकरण की तरफ हो, शहर के, और स्वच्छता की तरफ हो। उसके साथ साथ बात करें जानवरों को लेकर के, बंदरों की बात करें, कुत्तों की बात करें, जो हमारा बेचारा पशु हैं, बंदर हैं, और हमारे जो स्टे डॉग्स हैं, जो कुत्ते हैं जो गलियों के अंदर हैं, इनकी नसबंदी का, वैक्सीनेशन, रैबिज का, इनका हमारा काम शुरू हो गया है, और बंदर पकड़ने का हमारा काम शुरू है, और बेसहारा पशु का हमारा इसी हफ्ते जो कल परसों से शुरू होगा, इसका हमारा काम शुरू हो जाएगा। मैं निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि भी सारे पशु जो गाय हैं, चाहे नंदी है, गौशाला नंदीशाला में इनकी उचित हमने चारे की व्यवस्था भी कर रखी है। 2.5 करोड़ की लागत से नंदीशाला का भी नवीनीकरण हम कर रहे हैं, ताकि कम से कम 4000 नंदियों की वहाँ व्यवस्था हो सके, ऐसी हमारी परियोजना है। सौंदर्यकरण को लेकर के भी कब तक जो कार्य पूरा कर लिया जाएगा, और कुल कितने करोड़ रुपए की ये पूरी परियोजना पूरे भिवानी साल की है? हमारा 2 करोड़ की लागत से शहर के जो हमारे स्ट्रीट लाइट के जो पोल हैं 9 मीटर के, उनके सौंदर्यकरण का हमारा काम इसी हफ्ते में शुरू करेंगे, जिसके अंदर बहुत सुंदर डिज़ाइन पोल हमारे आएंगे, और जहाँ पोल नहीं है वहाँ जो अंधेरा रहता है मुख्य रोड से, जैसे कोंट रोड पे, दिनोद रोड पे, और हमारा ढाणा रोड पे, हम इस प्रकार से जो हमारे कमला भवन के पीछे रास्ता है इस पे, तो इन पर भी हम पोल लगा करके रोशनी का काम करेंगे। बैंक कॉलोनी त्रिवेणी रोड पे ये कई चीज़ें हमारी हमने रखी हैं, और सौंदर्यकरण को लेकर हमने जो सेल्फी पॉइंट बनाने हैं वो हम सुझाव लोगों के आमंत्रित कर रहे हैं, वो हम काम भी कर रहे हैं, और लोगों के साथ मिलकर के स्वच्छता का अभियान भी हमने छेड़ रखा है। कहीं हमें वार्ड के अंदर दिखता है कहीं कोई ऐसा पॉइंट है जिसको स्वच्छता की बहुत आवश्यकता है, कहीं कचरे के ढेर हैं, तो हम लोगों को जागरूक करके उनके साथ एक टीम बना करके, हमारे नगर परिषद कर्मचारी भी, हम भी साथ मिलकर के एक अच्छा एक अभियान चला रखा है, ताकि लोग जागरूक भी हों, और उसका नगर परिषद अगर बना के दे देगा, लेकिन रखरखाव की भी आवश्यकता होती है, वो हमारा जागरूक नागरिक इसकी जिम्मेदारी ले रहा है। वार्ड नंबर 8 में लंबे समय से कई समस्याएं लंबित थी, तो जो अपने प्रधान प्रतिनिधि हैं भवानी प्रताप जी ने कहा से लोग मिले थे पीछे, और एक योजना भी थी उनकी हर एक वार्ड में जाके समस्याएं सुनने की। तो इस वार्ड में आज वे आए थे, तो ख़ास तौर पर MC कॉलोनी और भारत नगर और तेलीवाड़ा और जैन चौक, इससे संबंधित समस्याएं उन्होंने सुनी हैं। और कॉलोनी में जितने पार्क हैं उनका जीर्णोद्धार की बात थी, एक तो उनमें कई कमियां थी, पुराने हो गए थे पार्क, उनके जीर्णोद्धार। जो मेन रोड है उस पर फुटपाथ की बात थी, भी एक नया फुटपाथ बनाया जाए मेन रोड पे। लाइट की समस्याएं थी, और इसी प्रकार से गलियों की कई समस्याएं थी, अलग अलग पार्कों के लिए साफ सफाई की समस्या थी, और गलियों में भी सफाई की समस्याएं थी। विधायक जी भी साथ आए, बाद में विधायक जी भी पहुँच गए थे। तो दोनों जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया है कि जितनी भी समस्याएं हैं उनका 6 महीने के अंदर निराकरण किया जाएगा, और तुरंत प्रभाव से उन पर काम शुरू किया जाएगा। पूरा आश्वासन तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिस जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर, और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।